कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम से। 25 दिन पहले के सीन से। हमारा एमसी अचानक से अपना आंखें खोलता है और कहता है क्या मैं सच में कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे आ चुका हूँ। अगले ही पल वो पूरे क्लास के सामने खड़ा हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कॉलेज लाइफ में मैं फिर से आ चुका हूँ। इसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस दुनिया में जब से रिफ्ट एंड डंजन खुलना शुरू हुए हैं तब से ये मॉन्स्टर ये धरती पे आने लगे हैं। इसी वजह से ह्यूमन खतरे में है। अगर एक भी मॉन्स्टर इस दुनिया में कदम रख दे तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इस खतरे से निपटने के लिए इस दुनिया के इंसानों ने एक खास तरह का सीरम बनाया है। इस सीरम की मदद से इंसान बीस्ट की पावर अनलॉक कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ये सीरम को यूज करता है तो अपने बॉडी में अलग पावर अनलॉक करता है। वो लोग हीरो बन जाते हैं। उन लोगों को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हाई लेवल के मानते हैं। इसके बाद हमें एक सिस्टम विंडो दिखाया जाता है और उसमें लिखा होता है बॉडी होस्ट आइडेंटिफाई। सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी पे और वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैं अभी भी हाई स्कूल में हूँ। इतना सुनते ही पूरा क्लास हंसने लगता है और एक लड़की बोलती है ये कचरा देखो देखो ये कचरे को, ये फिर से कुछ बुरा सपना देख रहा है। उसके बगल में बैठा हुआ लड़का बोलता है तुम लूजर, तुम अभी भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे और वो बोलती है कि तुम स्कूल छोड़ क्यों नहीं देते, लेबर का काम करो। और अपना एमसी मन में सोचता है हर कहानी में एक बुली जरूर होता है। लगता है इस बॉडी के रियल ओनर की इस क्लास में कोई इज्जत नहीं थी। जब ये सेकेंड ईयर में था इसके माता पिता मर चुके थे। उसके बाद इसके पढ़ाई से पूरा फोकस हट गया। इसके बाद वही लड़की फिर से बोलती है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। नेक्स्ट सीन में अपना एमसी बोलता है मैं तुम पे नहीं देख रहा था, मैं कुछ सोच रहा था। और उसके बाद वो सोचना स्टार्ट करता है कि आगे मैं क्या करूँ। उसी पल टीचर का एंट्री हो जाता है क्लास में और वो आके बोलता है तुम सब रेडी हो, आज जीन मॉडिफिकेशन सीरम लगने वाला है और तुमने जो 3 साल में मेहनत की है जो आज दिखने वाला है। और टीचर ने टेढ़ी नज़र डालते हुए बोला कि जो लोग अब तक सीरियस नहीं थे अब सीरियस हो जाओ। अपना एमसी बोलता है मैं गिल्टी क्यों फील करूं, मैंने तो मेहनत की है, पर अब मैं इस बॉडी में हूं, मुझे इस बॉडी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। उसके बाद टीचर ने पूरी क्लास को जेन इंजेक्शन हॉल की तरफ ले जाया। हॉल में सामने टेबल पे बहुत सारे मेटल बॉक्स रखे हुए होते हैं। इन बॉक्सों में जेन सीरम था जिनमें सारे मॉन्स्टर की रॉ स्ट्रेंथ एंड मैजिकल पावर थी। और अवेकनिंग के बाद इन मॉन्स्टर में से किसी एक का पावर मिलेगा बॉडी का कंडीशन और स्ट्रेंथ देख के। फिर टीचर ने सॉफ्टली रिमाइंड किया इंजेक्शन के बाद नर्वस मत होना, काम रहना एंड पावर को एक्सेप्ट करना। मैं जिस जिसका नाम लूँगा वो सामने आ जाना। और इंजेक्शन शुरू हो जाता है और वो नाम लेता है जीन, मैक। एक एक करके क्लास के स्टूडेंट ने इंजेक्शन लेना शुरू किया। इंजेक्शन के बाद उनके बॉडी में से ऑरा निकलने लगा और वो दर्द के मदद से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। और अपने एमसी ने आंखें बंद करके अपनी नीडल को अपनी शरीर में चुभा ली। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसने जैसा सोचा था उसका दर्द नहीं हुआ। और नेक्स्ट सीन में टीचर बोलता है मुझे लगता है तुम चेंज नहीं हुए। और अपना एमसी बोलता है आपने क्या मुझे फेक वाला इंजेक्शन दे दिया। उसी समय जो यांग टुंग टुंग थी जो पहले से अवेकन हो चुकी थी और वो पास आके बोलती है हंसते हुए कि देखो इसके तो अवेकनिंग हुआ ही नहीं। एमसी जवाब देने ही वाला था तभी उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। उसी समय एक सिस्टम विंडो उसके माइंड में पॉप हुआ और उसमें लिखा हुआ होता है एक्वायर इन्फिनाइट मॉन्स्टर टेम्पलेट ओवरऑल फिजिक्स बी। अचानक से एमसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा हट जा रास्ते से वरना मर जाएगी। पर वो लड़की घमंडी अंदाज में बोली तुम नाटक कर रहे हो अवेकनिंग की, और तुम अमेरिकन नहीं हो तब भी नाटक कर रहे हो। अपने एमसी ने अपने अंदर के दर्द को सहते हुए बोला अभी नहीं हटी तो बहुत देर हो जाएगी। अगले ही पल अपना एमसी अवेकन हुआ। एम्पर डीमन डेमोला ब्लड लाइन अवेकन। उसके साथ ही जो वो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो दूर जाके गिरती है। बाकी स्टूडेंट भी उस शॉक वेव से दूर जाके गिरे। पर 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मन में ही सोचा कि मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है कोई। तभी सीन शिफ्ट होता है एमसी पे। ऊपर सिस्टम विंडो पॉप होता है और उसमें लिखा होता है टेम्पलेट ए रैंक डिस्ट्रक्शन डिमोला। उसने डिसबिलीव में अपने ग्लोइंग फिंगर की तरफ देखा और धीरे से बोला क्या यही गोल्डन फिंगर है जो सिस्टम ने मुझे दिया। और उसके आसपास के स्टूडेंट भी शॉक हो गए और धीरे से बोलने लगे क्या ये यही था, क्या उसने सिर्फ अपनी एनर्जी फील्ड से सबको उड़ा दिया। एक पल में ही वोंग टोंग टोंग भी बेहोश हो गई जबकि उसने सेकेंड टीयर फ्लेम लिजर्ड को अवेकन किया था। आखिर यही ने क्या अवेकन किया है। यही थोड़ा सा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा था और बोला मेरे अवेकनिंग ने थोड़ा सा बवाल मचा दिया। मैंने सबको हटने के लिए बोला था पर किसी ने सुना ही नहीं। तभी स्कूल का ब्रॉडकास्ट गूंजा। थर्ड ईयर स्टूडेंट जिन्होंने अवेकन कर लिया है जो हॉल में जाए जीन टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग हॉल में 10 हाईली मशीन रखी थी। जैसे ही स्टूडेंट उस मशीन में जाते उनका रैंक और सब चीज़ एक स्क्रीन पे दिख जाता।
उन्होंने कौन से बीस्ट का पावर अनलॉक किया वो भी दिखेगा और कौन से मासा आर्ट पे है वो सब भी दिख सकता है। उनकी बातें सुन के अपना एमसी फुल कंफ्यूज हो गया कि ये लोग तो टीयर 3 टीयर 4 के बात कर रहे हैं पर मेरा तो क्लास ए है। अब उसका टर्न आया जीन टेस्ट के लिए। रूम में उत्साह बढ़ चुका है और दूसरे बंदे बोल रहे हैं जो अभी इसने शॉक वेव दिखाया है वो शॉक वेव के साथ ये बहुत आगे जा सकता है फ्यूचर में। इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब चीज़ है और स्टूडेंट धीरे धीरे बोलने लगे। यहीं की बारी है। जैसी एनर्जी अभी उसने दिखाया उसका लेवल बहुत हाई होगा। कौन सी ब्लड लाइन है जो इतनी तगड़ी प्रेशर रिलीज कर सकती है। फिर उसकी जानकारी स्क्रीन पे आई। सब कोई वहाँ चौंक गई क्योंकि वहाँ सिर्फ एक बेसिक डिटेल थी और सब चीज़ अननोन थी। क्लास और रैंक सब चीज़ अननोन थी। पूरा क्लास हंसी में फूट पड़ा और उनमें से एक बोला, मार्शल डिसाइबल 3, इससे ज़्यादा तो मेरे छोटा भाई का है। अननोन ब्लड लाइन यानी कि इसका कोई ब्लड लाइन है ही नहीं। यही ने उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे लीही ने सोचा था। एम्परर डीमन डिमोला की ब्लड लाइन डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन सिस्टम ने दिखाया वो था इन्फिनिट मॉन्स्टर सिस्टम। उसका टेम्पलेट लेवल बाकी स्टूडेंट से अलग था। कुछ कंडीशन के बाद मैं मॉन्स्टर का टेम्पलेट भी चुरा सकता हूँ। क्या लगता है इसके बाद मैं फ्यूचर में मॉन्स्टर का राजा बन सकता हूँ। कुछ समय के बाद ली ही टीचर के पास जाता है लीव लेने। टीचर ने थोड़ी मोह चढ़ाते हुए बोला, तुम लीव लेना चाहते हो चाहे तुम घर जाके पढ़ाई करो और एग्जाम के बाद वापस आओ। सच में तुम्हें लगता है तुम घर जाके पढ़ाई करोगे। यही ने ईमानदारी से जवाब दिया, टीचर मैं अपने आप को सच में इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं सबसे पीछे हो चुका हूँ बहुत। मुझे स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैंने अभी नहीं की तो मैं किसी के साथ कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। टीचर ने कहा, सीरियसली यही तुम जानते हो वॉरियर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यूनिवर्सिटी जाना। मुझे पता है तुमने ब्लड लाइन अवेकन कर ली है बट तुम्हारे फाउंडेशन बहुत वीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए ईयर रिपीट करो, अगले साल ट्राई करो। यही ने उत्साहित से जवाब दिया, टीचर इम्प्रूवमेंट सिर्फ तेज़ी से ही पॉसिबल है। शायद आप समझ नहीं पा रहे, जब मेरी ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी है तो ज़रूर मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेरी आंखों में देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट सीन में यही सीधा वॉरियर सेंटर में चला जाता है सिटी का। रास्ते में सोचते हुए गया था कि मैंने 6 लाख का लोन लिया है मेरे पेरेंट्स का घर गिरवी रख के और उनके एक्सीडेंट के कॉम्पनसेशन से भी 10 लाख से ज़्यादा मिल चुके हैं। अब उसके पास सॉलिड स्टार्ट फंड है अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ बढ़ाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक डीमन डिमोला का कंप्लीविटी बढ़ाना या हीरो रैंक में ऊपर जाना। वैसे तो सब टेम्पलेट के सिर्फ 1% कैपेबिलिटी होती है स्टार्ट में, पर डीमन डिमोला का 3% है और वो सोचता है बाकी के 2 पॉइंट किधर से आए। जवाब बहुत सिंपल सा था, जीन सीरम के मदद से 2 पॉइंट आए। इसका मतलब ये था ये दुनिया में जीन सीरम से टेम्पलेट बूस्ट होता था। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के तुलना में ये ज़्यादा शॉर्टकट है, उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव था। अब उसे जल्दी से सीरम खरीदना था ताकि जेनेटिक पावर बूस्ट की जाए और वो अंदर होते ही डीमन डिमोला के पावर से दूसरे का ब्लड लाइन भी देख सकता है। अंदर से बीस्ट की दहाड़ को भी महसूस कर सकता है। ये लाइफ सिग्नल महसूस करके उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन ये कोई डर नहीं था, कॉन्कर करने की चाह थी। आखिरकार डीमन डिमोला अपने वर्ल्ड का सभी बीस्ट का राजा था। अगर यही अपने फुल पावर को अनलॉक कर लेगा वो इस दुनिया को दिखा देगा कि असल में मॉन्स्टर किंग किसे कहते हैं।